संस्थाओं की जो स्थिति है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, एक तरह से सौतेलापन की बात हो रही है। और अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। आज अंबेडकर साहब की बात को हम लोग भूल गए। उनकी भी जयंती और पुण्यतिथि खूब मनाते हैं हम लोग, राजकीय समारोह होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी उसको हम लोग भूल गए। और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम न होने का कारण क्या है? जैसे एक सीबीएसई है, सीबीएसई में 99% 95% नंबर लाते हैं लोग, और सीबीएसई प्रायः प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है जहाँ 10 लाख 5 लाख 20 लाख सालाना देकर के गरीब अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ बोर्ड की परीक्षा होती है। बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाता है तो 75-80% लाता है, और किसी भी नौकरी के ये में जाने के लिए कट ऑफ मार्क 90 रहता है, 92 रहता है, 88 रहता है। उतना गरीब के बच्चे ला नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि उन लोगों की नौकरियां नहीं मिलती है। नौकरियां मिल जाती है बड़े लोगों को। इसीलिए शिक्षा में पहले तो उन्होंने यही कहा था, एक तो कि पहले ही काट दिया था कि मैट्रिक में अंग्रेजी अनिवार्य हो तब लड़कन पास होगा, तो उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया कर्पूरी ठाकुर जी ने कि नहीं, विदाउट इंग्लिश भी आगे पढ़ेगा, और आगे पढ़ेगा बढ़िया नंबर लाएगा तो उसको नौकरी होगी। और दूसरी ये बात होगी कि साहब कॉमन स्कूलिंग सिस्टम अगर होती, एक तरह की पढ़ाई होती, तो हमारे गरीब के बच्चे तेज होते हैं, 99% तो लाता है, तो हमारे बच्चे भी 99% लाते और नौकरियों में जाते। इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से भी जो कर्पूरी ठाकुर जी ने वार्ता की थी, बताया था, उस रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। आज ज़रूरत है सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्चे रूप में उनके जयंती मनाने का आधार यही होगा कि हम उनके बताए हुए ये जो तीनों जो मार्ग हमने बताया उस पर चले, तभी हमारा गरीब और शेड्यूल कास्ट का आदिवासी का विकास होगा। के मसीहा समझे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। अगर किसी व्यक्ति ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन चरित्र को जिया और मान सम्मान जो दलित समुदाय का है उसको आगे बढ़ाया, वो नाम है जीतन राम मांझी का। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कर्पूरी जी होना कितना महत्वपूर्ण था उस दौर में जब बिहार जातीय संकीर्णता में बंधा हुआ था। सर देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का आविर्भाव वैसे समय में हुआ जब बिहार में हर तरह से पिछड़ी जाति के लोग, दलित वर्ग के लोग हर तरफ से दबाए जा रहे थे, और उसके निराकरण के लिए जब डिप्टी सीएम हुए तो या सीएम हुए तो उन्होंने कुछ फार्मूला दिया, और फार्मूला दिया ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट किया, जिससे समाज को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे सबसे पहले आप जोड़ लीजिए कि हम लोगों पर यानी गरीबों पर, दलितों पर जहाँ पावे तहाँ लोग प्रहार करते थे, वहाँ नरसंहार होता था। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि नरसंहार इसलिए हो रहा है कि गरीबों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए उनको अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस दो, और ये उन्होंने कानून बना दिया था, और उस समय मिल भी रहा था। आज वो कानून नहीं है और गरीब को लाइसेंस नहीं मिलती है, जिसके चलते बहुत दिक्कत है। हम समझते हैं कि आज जयंती जब मना रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी का, तो उनकी इस बात को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैट्रिक तक लड़का जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है वो पहुँच जाते हैं, लेकिन मैट्रिक पास करने में अंग्रेजी की अनिवार्यता होती है। तो वैसे में फर्स्ट डिवीज़न नंबर लाने वाला भी लड़का अंग्रेजी में फेल होता है तो उसको फेल कर दिया जाता है, जिसके चलते बहुत लड़के नीचे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी विदाउट मैट्रिक अंग्रेजी विदाउट कर दिए थे, यानी कर्पूरी डिवीज़न नाम पड़ा था, और उससे हजारों का लाखों लड़के आगे बढ़े और आज हर तरह से जॉब में हैं, बिजनेस में हैं। तो अगर हम उनकी जयंती मनाते हैं तो मैट्रिक विदाउट अंग्रेजी पास करने का नियम पुनः पास करना चाहिए। ये आज तभी श्रद्धांजलि हो सकती है। और तीसरी बात ये है कि गरीबों को बसने के लिए जगह नहीं मिलती,
इसलिए उन्होंने कहा था कि जहाँ जमजरुआ धमाका आप लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और एकदम डेडिकेटेड नेता के रूप में हैं, पार्लियामेंट्री अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, इसलिए वो धमाका की बात का धमाका उत्सर्ग करेंगे जिससे कि जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन बहुत शीर्ष पर चलती नहीं। तो उन्होंने तो कहा है कि एक डील भी हुई है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, क्योंकि आप भी सरकार के पार्ट है। जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो एक डील हुई है, तो क्या आपको भी उस डील की जानकारी है? अब डील क्या हुई है पता नहीं, लेकिन एक डील तो है, वो डील है और जो नीतीश कुमार बहुत स्पष्ट बोले हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद जी, ये भी तो एक डील है। तो मांझी जी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, लगातार कमजोर हो रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूत हो। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं? अगर नीतीश कुमार के कमजोर होने की बात लोग जो सोचते हैं उनका मन का दोष है, उनको मन का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। नीतीश कुमार इतना सबल है और इतना सबलता से काम कर रहे हैं जो आज तक श्री कृष्ण बाबू के बाद कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं रहा जो इतनी मजबूती के साथ राज्य का सेवा किया। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर मंत्री पद मिल जाता, उप मुख्यमंत्री पद मिल जाता तो कहीं कुछ ठीक ठाक रह सकता था, इसलिए थोड़ी नाराजगी है? इसके लिए एक पूर्वार्थ हमने कहा है कि अंगूर खट्टे होते हैं। तो अंगूर खट्टे हैं इसका मतलब? स्पष्ट है। अच्छा, एक चीज और है कि रामचरितमानस को लेकर के आपने देखा होगा